बच्चों, स्टैंडर्ड 5th हिंदी, उसमें हमारा 10th चैप्टर है जिसका नाम है सीखो। उसके जो कवि है उस है श्रीनाथ सिंह। ये एक प्रस्तुत कविता है प्रसिद्ध रचनाकार श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीज़ों जो है फूल, भौरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। ये जो प्रस्तुत कविता है उसमें हमें जो प्रकृति के तत्व है उससे हमें कुछ न कुछ तो को मिलता ही है। तो ये हम सीखते हैं। उससे पहले जो उसके वर्ड मीनिंग है वो जानते हैं, वो सीखते हैं। पदार्थ में पहला है फूल यानी पुष्प, सूरज यानी रवि और भानु, नित सदा प्रतिदिन, फिर है लता यानी बेल, उसके बाद है भौरा यानी मधुकर, भौरा। नेक्स्ट पतझड़ यानी पत्ते झड़ने की ऋतु जिसे हम बोलते हैं पानखर। तरु पेड़ और वृक्ष, धीरज यानी धैर्य, धीरता, हवा यानी वायु और पवन। उसके बाद है पृथ्वी यानी धरा, अवनी। नेक्स्ट है कोमल यानी नाजुक, मुलायम। नेक्स्ट है जलधारा यानी पानी की धारा या प्रवाह, उसे बोलते हैं जलधारा। नेक्स्ट पानी, उसका होता है जल और नीर। यहाँ पे मुहावरे भी दिए गए हैं। शीश झुकाना जिसका अर्थ होता है विनम्र होना। नेक्स्ट है कोमल भाव बहाना, उसका होता है सुंदर विचार प्रकट करना। नेक्स्ट ऊंचे चढ़ना यानी उन्नति करना। तो ये जो वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ और जो मुहावरे हैं वो आपको ठीक से अच्छी तरह से लर्न करने हैं। तो चलो आइए अब जो हमारी प्रस्तुत कविता है उसका जो अर्थ है वो हम समझते हैं। 10th कविता है सीखो। प्रकृति के जो भी तत्व है, फूल, सूरज, दीपक, मछली, पवन यानी वायु, समीर, बादल, आकाश की धारा है, तो उन सब से हमें कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है। तो ये हमें श्रीनाथ सिंह के द्वारा बताई गई हुई प्रस्तुत कविता है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। देखो यहाँ पे फूलों से यानी फूल से हमें नित यानी हमेशा क्या सीखना चाहिए? हंसना। फूल की तरह हमें हमेशा नित सदा हंसते रहना चाहिए। हमारा जो चेहरा है, मुख है, वो हमेशा हंसता हुआ ही देखना चाहिए। जैसे फूल है आप देखते हो तो कैसे अच्छी तरह से खिले हुए होते हैं, वैसे हमारा चेहरा भी खिला हुआ होना चाहिए। भौरों से नित गाना, भौरों यानी ये भौरे मधुकर जो होते हैं उनसे हमें नित क्या सीखना चाहिए? गाना। वो सदा फूलों के ऊपर मंडराते रहते हैं, वैसे ही हमें सदा उससे गाना सीखने को मिलता है, गाने की सीख मिलती है। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु यानी जो पेड़ है, वृक्ष है, उनसे हमें क्या सीखना है? हमेशा झुकना यानी विनम्र होना सीखने को मिलता है। हमारे जीवन में विनम्रता का पालन करना कौन सिखाता है? तरु यानी पेड़। तो फूल, भौरे और तरु, पहली जो पंक्तियां है में हमें ये बताया गया है कि फूलों से नित हंसना सीखना है, भौरों से गाना सीखना है और तरु की झुकी डालियों से यानी पेड़ की जो झुकी हुई डालियां है उससे हमें सीखना है कि सदाए हमें शीश झुकाना यानी विनम्र होना। विनम्रता से ही हमें रहना चाहिए। नम्रता का गुण है वो हमारे जीवन में अपनाना चाहिए।
नेक्स्ट है सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो यहाँ पे हवा का जो झोंका है, हवा का झोंका है, उससे हमें क्या सीख मिलते हैं? हमारी जो वाणी है उसमें कोमलता, मुलायमता, मृदुता होनी चाहिए, कोमल भाव हमारे मन में होना चाहिए। वो कौन सिखाता है? हवा का झोंका। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। देखो दूध और पानी है, वो आप किसी में भी मिलाकर देखो तो उसमें वो मिल जाता है। तो उसी तरह हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिल जाना चाहिए। देखो दूध और पानी वो दोनों को मिला दो तो वो पता नहीं चलता कि कितना है और पानी कितना है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। वैसे ही हमें हमारे जीवन में भी एक दूसरों के साथ मिलकर ही सदाए रहना चाहिए। तो पहले में फूल, भौरे और तरु से हमें सीखा, फिर नेक्स्ट में हवा का झोंका, दूध और पानी से सीखा। अब आता है नेक्स्ट है सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। देखो यहाँ पे सूरज की जो किरणें है उससे हमें क्या सीख मिलती है कि दूसरों को जगाना और खुद को भी जग जाना। सूरज है वो सुबह उठकर जो किरणें है वो पृथ्वी पर, धरती पर फैलाकर दूसरों को जगाता है। उसी तरह हम स्वयं जगना और दूसरों को भी जगाना सीखना है। लता और पेड़ों से हमें ये सीख मिलती है कि सबको गले लगाओ। लता यानी जो वेल है उससे हमें ये सीख मिलती है, पेड़ों से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सबको गले लगाना चाहिए, सबको प्रेम करना चाहिए, वैर भाव, ईर्ष्या भाव नहीं करना है। क्या है? सूरज की किरणों से क्या सीख मिलती है? जगना और दूसरों को भी जगाना, स्वयं जगना यानी कोई भी कार्य करने में हमें आलस नहीं करनी चाहिए। इसीलिए बताया है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आज जुड़ी हुई एक कहावत है, उठो जागो और ध्येय प्राप्त होने तक अपना कार्य करते रहो। तो ये जो है वो हमें इन सब से मिलती है। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। मछली से हमें क्या सीख मिलती है कि अपने देश के लिए तड़प तड़प कर मरना। मछली है उसे पानी से बाहर निकालो तो वो तड़प तड़प कर मर जाती है, इसीलिए बोला है। उससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे देश के लिए हमें भी तड़प तड़प कर मरना सीखना है, क्योंकि हमारे देश के प्रति देश प्रेम होना चाहिए। मछली की तरह हमें भी देश प्रेम होना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ यानी पानखर ऋतु, वृक्ष के जो पत्ते हैं वो पानखर ऋतु में झड़ जाते हैं, यानी जो पूरा पेड़ है वो ऐसा हो जाता है। तो ये पेड़ों से हमें ये सीखना है कि चाहे हमारे जीवन में कोई भी दुख आए तो हमें धीरजता से उसका सामना करना चाहिए। कोई भी परिस्थिति में हमें हिम्मत खोनी नहीं है, इसलिए बताया है कि दुख में धीरज धरना। चाहे दुख आए या कोई भी ऐसी मुसीबत आए तो उसका सामना हमें हिम्मत से करना चाहिए, धीरजता से करना चाहिए, धीरज रखनी चाहिए। आगे है ये दीपक यानी दिया। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। दीपक है वो हमें क्या सीख देता है? अंधेरा हरना। कोई कमरे में अंधेरा हो और वहाँ पे
ये दिया जलाकर रखे तो पूरा जो कमरा है वो प्रकाशित हो जाता है। तो ये दिया है उसने क्या सिखाया? अंधेरा दूर करने को सिखाया। वो अंधेरा पूरा दूर करता है, इसीलिए वो अंधेरा हरता है। तो यहाँ पे अंधेरे का मतलब क्या है? हमारे में जो अज्ञान का अंधेरा है वो दूर करके हमें ज्ञान का जो दिया है वो जलाना है। ज्ञान का जो प्रकाश है वो हमारे जीवन में अपनाना है, इसलिए बताया है। जितना हो सके उतना अंधेरा यानी जो अज्ञानता है वो दूर करके दीपक से हमें ज्ञान का जो दिया है वो जलाना है। ऐसा दीपक से सीखना है। पृथ्वी से सीखना है क्या? तो प्राणी की सच्ची सेवा करना। प्राणियों की सच्ची सेवा कैसे की जाती है, यह पृथ्वी से हमें सीखने को मिलता है। पृथ्वी से क्या सीखने को मिलता है कि प्राणियों की सच्ची सेवा कैसे की जाती है, वो हमें पृथ्वी यानी जो धरती है वो सिखाती है। उसमें जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जलधारा, जल यानी पानी और धारा उसका होता है प्रवाह। पानी का जो प्रवाह होता है उससे हमें ये सीख मिलती है जीवन पथ में बढ़ना। हमारा जो जीवन का रास्ता है वो सदा ही आगे बढ़ता रहे, किसी में भी रुकावट ना आए, वैसा हमें सीखने को मिलता है कि हमारा जो जीवन पथ है, जीवन का जो रास्ता है वो सदा ही ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। वो कौन सिखाता है? जल धारा। और धुएं से हमें क्या सीख मिलती है? हरदम ऊंचे ही आगे बढ़ते रहना। धुआं है वो ऊंचा ही होता है, तो हमें उनसे ये सीख मिलती है कि हमें सदा ही हमारे जीवन में आगे ही बढ़ते रहे और ऊंचा स्थान प्राप्त करें, वैसा हमें प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बताया है पानी की बहती धारा से हमें ये सीख मिलती है कि हमारा जो जीवन का मार्ग है वो हमेशा आगे बढ़ता रहे। और धुएं से ये सीखने को मिलता है जीवन में हमेशा उन्नति प्रगति ही हम करके आगे बढ़ते रहे। तो ये पूरी कविता में प्रकृति के जो तत्व है वो कुछ न कुछ हमें सिखाते हैं, तो उनसे हमें ये सब सीखना है और हमारे जीवन में उतारना है, हमारे जीवन में वो प्रेरणा लेनी है।